Everyone says ये वाला स्मॉल केस ले लो, वो वाला स्मॉल केस ले लो, बट नो वन एक्चुअली कम्स एंड टेल्स यू कि भाई वो वाला स्मॉल केस से थोड़ा संभल के रहना, उसमें रिस्क है। स्मॉल केस रिव्यू शो, मैं अभिषेक कर आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा टू पिक आउट द राइट स्मॉल केसेस। एंड इतना ही नहीं, अपन 360 डिग्री इसका एनालिसिस करेंगे एंड एज यूजुअल इन सिंपल टर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर कि भाई रिस्क के बेसिस पे कौन सा सही हो सकता है बेस्ड ऑन माय ऑडियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क एक्चुअली एग्जिस्ट व्हाइल इन्वेस्टिंग। तो पहले बात, रिस्क क्या होता है? रिस्क इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग योर एंटायर अमाउंट। मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी एसेट क्लास में पैसा लगाओगे और आपका पूरा पैसा हवा में उड़ जाएगा। तो वो हो गया रिस्क। अब रिस्क किन किन कारणों से होता है? पहला, स्टॉक वोलेटिलिटी। ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी मतलब एक्सट्रीम रिस्क। दूसरा आपका होल्डिंग होराइजन। आप जितने लंबे टाइम के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल उतना कम हो जाता है। इन शॉर्ट, द लॉन्गर यू होल्ड ऑन अ स्टॉक फॉर, द लेसर इज द रिस्क, प्लेन एंड सिंपल। और जितना कम टाइम, फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे और भी कम टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा, बिकॉज ऑफ सम मैक्रो इश्यूज। अब मैक्रो इश्यूज कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चक्कर में आपका कोई स्टॉक जिसका सेक्टर वहां से इफेक्ट हो रहा है तो वो हो सकता है। पॉलिटिकल इश्यूज, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट, टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड सब्सिडीज से ये चीजें इफेक्ट होती है। एग्रीकल्चर, ऑल दीज आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस। लाइकवाइज आपने देखा होगा 2020 के पहले मेटल इंडाइसेस डिडंट इवन परफॉर्म सो वेल। व्हाई वाज इट सो? बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन चाइना एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ये इतने ज्यादा चल रहे थे जिसके कारण ये पूरा सेक्टर इफेक्ट हो रहा था। सो दैट इज अनदर थिंग। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो टर्न अराउंड बेट्स ऑल्सो इंक्रीजेज योर रिस्क। टर्न अराउंड बेट्स मतलब काफी सारे लोगों ने येस बैंक में पैसा लगाया, वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाया, इस तरह से सुजलॉन में लगाया है विद द एक्सपेक्टेशन कि ये टर्न अराउंड होंगे। मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एग्जिस्टिंग इश्यूज आर देयर इनटू द कंपनी, बट ये यहां से टर्न अराउंड होगी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, turnarounds out of 10 only and only 2 or 3 turnarounds actually work out in the long run। इसका मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। यू आर एक्चुअली पुटिंग योर एंटायर अमाउंट ऑन स्टेक कि यार बनेगा तो अच्छा खासा बनेगा अगर टर्न अराउंड हो गया, अदरवाइज ये पूरा लूज आउट करेंगे। तो ये इस तरह से आप अपना एक रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि भाई इस रिस्क प्रोफाइल को जब हम देख रहे हैं तो इस बेसिस पे हम किस तरह से पिक करें कि विच कुड बी बेटर, विच कैन नॉट बी बैड। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे दैट यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्मॉल केसेस गोइंग ऑन द स्क्रीन। अब इसमें हम जाके ट्रैक करेंगे किसी सेक्टर वाइज। सो देयर आर ब्रॉडली 10 स्मॉल केसेस आउट हियर। सो इन 10 स्मॉल केसेस में अगर मैं बात करूं तो ऑटो है, बैंकिंग है, एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रा है, आईटी है, मेटल है, फार्मा है, रियलिटी, इंश्योरेंस। इफ यू वांट एनी ऑफ द स्पेसिफिक सेक्टर टू बी कवर्ड इन फ्यूचर तो कमेंट्स में उस सेक्टर का नाम लिखेगा। इन 10 सेक्टर से आई विल डेफिनेटली कवर दोस। तो आज के लिए मैं एक बहुत ज्यादा जो हाइप्ड सेक्टर है ना, जिसको लेके एवरीवन इज एक्साइटेड, उसको कवर करूंगा, दैट इज एनर्जी सेक्टर। बिकॉज एवरीवन इज लाइक ईवी इज द फ्यूचर भैया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब एनर्जी सेक्टर। इनफैक्ट अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो आप CAGR देखेंगे तो CAGR के बेसिस पे भी 5 ईयर का CAGR ऑन एनर्जी ट्रैकर इज 14.41%। सो व्हाट इज CAGR? मतलब आपका कंपाउंडिंग रिटर्न कितना मिल रहा है लास्ट 5 साल का एवरेज, विच इज एक्चुअली गुड, 14.41। लेकिन मैं इसे अपने रिस्क प्रोफाइल में रखूंगा, रिस्क की। अब आप सोचोगे अरे भाई ये तो बुराई कर रहा है। एंड थैंक्स टू स्मॉल केसेस विच हैव गिवन मी द परमिशन कि भाई तुम ऑनेस्ट रिव्यू दे दो, तुमको अगर कुछ बुरा लगता है तो बता दो। दीज आर जस्ट माई ओपिनियन। सो लेट्स स्टार्ट विथ एनर्जी ट्रैकर। सो एंड डोंट वरी, स्टिक टिल द एंड बिकॉज उसके बाद जो सेफेस्ट स्मॉल केस एज पर मी लगता है तो वो भी हम यहाँ पर कवर करें। स्टार्ट विद दिस एनर्जी बेस्ड दिस थिंग। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एनर्जी रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उनको ये यहां पर कवर कर रहा है। पहले हम इसका रिटर्न देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न के बेसिस पे थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है। लॉट ऑफ पीपल विल गेट कन्विंस्ड कि यार पास्ट में इतना बढ़िया किया है तो आगे भी करेगा, लेकिन अभी भी फिलहाल अगर आप देखोगे तो इट इज परफॉर्मिंग बिलो द बेंचमार्क। तो पहली चीज है बेंचमार्क के बिलो परफॉर्म कर रही है। लेकिन फर्स्ट लेट्स लुक आउट एट द पॉजिटिव बिफोर आई लुक इनटू व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स आर हैविंग वेटेज इनटू दिस सेक्टर। इसमें काफ़ी सारे ऑयल एंड गैस रिलेटेड है, कोल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन एंड काफ़ी सारे पावर ट्रांसमिशन कंपनीज है। तो इन शॉर्ट पूरी तरीके का एनर्जी सेक्टर इस पे आया हुआ है। अब मैं पहले इसके पॉजिटिव्स आपको बताता हूँ। तो पहला पॉजिटिव तो ये है कि करंट कंजम्पशन जो हमारे देश में होता है वो 60% थर्मल बेस्ड इंडस्ट्री से होता है एंड हार्डली 20% रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से हो रहा है। तो करंट कंजम्पशन के बेसिस पे बिकॉज इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में काफ़ी सारे थर्मल बेस्ड स्टॉक्स हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके से अच्छा रहता है। दैट इज नंबर।
इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो कंपनी है इस स्मॉल केसेस में, इस सेक्टर में, ये सब वही चीज़ें करती हैं। एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, एटसेट्रा। सो ऑल दीज आर इनटू सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और इसी तरह से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, विच इज एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट अगर मैं इसकी पॉजिटिव बात करूँ, क्रूड के थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं वी इंडियंस। सो क्रूड ऑयल से भी रिलेटेड इसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं। सो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट जो इसका पॉजिटिव हो रहा है वो ये है कि इन सारी कंपनीज का एक कॉमन थ्रेड अगर आप देखते हैं तो दैट इज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स यील्ड एज वेल एज डिविडेंड पे आउट काफी ज्यादा अच्छा है इनका। नेक्स्ट, ह्यूज डिमांड बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितना बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, गैस एज वेल एज क्रूड, इसका डिमांड ऑब्वियसली, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बेसिस पे इसका भी कंजम्पशन बढ़ रहा है। FIIs एंड DIIs दे आर ऑल्सो होल्डिंग गुड अमाउंट ऑफ वेटेज इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर। एंड इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट टू शूट अप डबल बाय द ईयर 2040। तो ये सब तो पॉजिटिव हो गया। बट नाउ यू वाज बी वंडरिंग, बट अभिषेक तूने तो स्टार्टिंग में कहा कि ये चीज तो रिस्की है। अब रिस्की क्यों होती है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज वी हैव टू सी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। सो फर्स्ट इज द पावर टैरिफ्स, बिकॉज अगर इनको मेंटेन करना है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो पावर टैरिफ्स बढ़ा के रखने पड़ेंगे, जिसके लिए शायद कंज्यूमर्स अभी भी रेडी नहीं। सेकंड, वोलैटिलिटी इन द ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, क्योंकि इनमें से काफी सारी कंपनीज क्रूड ऑयल के प्राइस पे भी डिपेंड करती है ऑन देयर कोर बिजनेस, तो वहां की वोलैटिलिटी यहां पर भी हैम्पर करेंगे। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ दिस क्रूड एंड एवरीथिंग। अब सिंपल सी बात है, व्हेन एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट EV और रिन्यूएबल सोर्सेज से अभी फिलहाल इसमें कोई भी कंपनी इतना ज्यादा डील नहीं कर रही है, तो अगर इवेंचुअली एवरी ऑटोमोबाइल कंपनी इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स EV एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो यहां पर इन कंपनीज को थोड़ा सा हार्म हो सकता है। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज इज एक्चुअली मिसिंग आउट हियर, बोरोसिल रिन्यूएबल। डिस्क्लेमर, आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम वेरी लोअर लेवल्स, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इट ऑन ट्विटर ऑल्सो। फाइनली, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेट। ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, जिसके कारण इसके कारण बहुत डेट लगता है। तो जब तक इकोनॉमी एक अप साइकिल में ऊपर अगर जा रही है तब तक उनके लिए अच्छा है, बट द मोमेंट यहां पर इकोनॉमी थोड़ा डाउन या स्टैग्नेशन फेज में चले जाती है तो ये अपने डेट को रीपे करने में प्रॉब्लम पाते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टाटा पावर, जो इस सेक्टर में वन ऑफ द बजिंग वंस है, जो अपना डेट रिडक्शन कर रहा है, प्लस आगे एवेन्यूज इसके अच्छे हैं, वो मिसिंग है। सो कहीं ना कहीं मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखता हूं, विच इज 10 to 15 ईयर्स, तो विद अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसके ऊपर इतना ज्यादा डेट रहता है, बिकॉज 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ का डेट लेके ये कंपनीज चलती हैं। तो मेरा एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिकल, अगर आपके ऊपर कर्जे ज्यादा रहते हैं और आपकी इनकम उसको मैच नहीं कर पाती है, तो सूनर और लेटर देयर कुड बी एन इशू, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई माय पर्सनल व्यू इज दैट दिस पर्टिकुलर ट्रैकर इज लिटिल रिस्की। तो इसको किसको करना चाहिए? जो शॉर्ट टर्म में प्ले कर सकते हैं, जो थोड़ा टाइम कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट को, उनके लिए ठीक है। तो अब जाहिर सा सवाल आता है, भाई अब सेफ भी बता दो, तुमने रिस्की तो बता ही दिया है, सो टेल अस सम सेफ। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एंड आई सरप्राइज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट कवर्ड इट, बट आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट। So the one which we are going to cover is another small case by the name global opportunities। सवाल अब ये उठेगा कि भाई global opportunities, ये तो नाम ही बहुत पहली बार सुन रहे हैं। Yes, of course, and don't worry because मैं दोनों small cases के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ताकि you personally can actually go and check out the differences between both of those, या आप लोगों के लिए एक पर्सनल होमवर्क रहेगा, that is actually going to help you out। In fact, अगर आप लोग स्मॉल केस पे नए हो तो I'll also put up the link below। तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज वाला? तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मंडे को आप उठते हो, उसके बाद आप गूगल करते हो और अपना स्टफ ढूंढते हो, उसके बाद दोपहर को मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी मीटिंग्स चलती है जूम पे, उसके बाद ट्यूसडे को आपका मन करता है शॉपिंग पे तो आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, वेडनेसडे को आपका शाम को मन करता है मूवीज देखने का तो आप नेटफ्लिक्स देखते हो, थर्सडे को आपको वापस देखने का मन करता है मूवी तो आप अमेजोन प्राइम देखते हो, फ्राइडे को वापस आपका कुछ एक नया मूड हो जाता है तो आप क्या करते हो, ट्विटर पे जाके ट्वीट करते हो, उसके बाद सैटरडे और संडे को आप फेसबुक इंस्टाग्राम इधर टाइम स्पेंड करते हो। व्हाट एग्जैक्टली? और ये सारी चीजें आप एक कंप्यूटर पे करते हो, जहां पर या तो आप iOS एप्पल का यूज कर रहे हो, या तो आईफोन पे देख रहे हो, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो। तो व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर डूइंग? आप लोग ग्लोबल जाइंट्स को यूज कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। एंड सिंपल सी बात है, व्हेन यू योरसेल्फ आर एक्चुअली सो हेविली डिपेंडेंट ऑन दीज कंपनीज, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल कंपनीज ये लोग स्केल करती जाएंगी करती जाएंगी करती जाएंगी, एज लॉन्ग एज पीपल आर गोइंग टू यूज दिस थिंग। तो पहले हम देखेंगे इनके पॉजिटिव, जैसे हमने
एनर्जी सेक्टर का देखा था। तो इसकी पॉजिटिव पहली चीज ये है कि हिस्टोरिकली देखा गया है ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम ग्लोबल मार्केट स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स हैव बीटन इंडियन मार्केट्स एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 or 2 years, आई एम टेकिंग फॉर द लास्ट 50 years उन लोगों ने बीट किया। दैट्स नंबर 1। सेकंड, यहां पर जो मैंने पुराने एक वीडियो में भी बात करी थी, दैट इज द डेप्रिशिएटिंग रुपी का एक एडवांटेज मिलता है। एक सिंपल तरीके से मैं बात करूं तो अगर आज से 50 साल पहले, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पशन, अगर आज से 50 साल रुपए डॉलर 10 रुपए का था तो वही आज 72 हो गया, 75 हो गया, और यही चीज बढ़ती जाती है। इसका मतलब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब अगर आपने किसी इंटरनेशनल कंपनी में डाला और वो 3 साल तक नहीं भी चला, लेकिन रुपी डेप्रिशिएट होते जा रहा है, जिसके कारण आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, आप अगर देखेंगे तो हमारे जब इंडेक्स को हम देखते हैं तो हमारे इंडेक्स के हैवी वेट्स ऑलमोस्ट 30% के ऊपर फाइनेंशियल्स होते हैं। एंड हमने एक चीज देखी, जब भी मेजर क्राइसिस आता है, इट्स द फाइनेंशियल्स व्हिच गेट इनटू ट्रबल। बट आप जब देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज उसमें सबसे ज़्यादा वेट रखती हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी चीज़ें। और हमने एक चीज़ देखा है कि ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं होती, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती और डेट इंटेंसिव नहीं होती है। सो तीनों एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू बाय सम गुड्स। एंड फाइनली, ये जो पर्टिकुलर स्मॉल केस है, इसमें सिर्फ ये इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा रहा है, ये 50% बाहर कर रहा है, 50% डोमेस्टिक कर रहा है। डोमेस्टिक में भी अच्छे ETFs लिए हैं, इसने जूनियर बीस को भी ले लिया है, साथ में अपना निफ्टी 50 बीस को भी ले लिया है। तो जिसके चक्कर में एक बहुत ही प्यारा एक कॉन्फ्लुएंस बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई अब इसमें से ही हम क्यों इन्वेस्ट करें? बिकॉज सिंपल सी बात है, पहला है अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो। क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो तो आप विदेशों में जब भी इन्वेस्ट करते हो तो अफोर्डेबिलिटी भी एक क्वेश्चन हो जाती है। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपके दाम बढ़ जाते हैं। इधर इस चीज पे आप अपना नॉर्मल सिप लगाओ। इन केस यू आर यूजिंग जेरूदा, जस्ट वन टाइम पेमेंट है, 100 रुपीज प्लस GST। एक मिथ बना के रखा है लोगों ने कि जेरूदा वालों को हर महीने जितने बार SIP करेंगे उनको 100 प्लस GST देना है। आई जस्ट वांट टू बी ट्रांसपेरेंट, इसलिए मैं यहां पर फिगर्स भी बता दे रहा हूं। तो 100 प्लस GST आप निकाल लो, ये आपका वन टाइम पेमेंट है, आप जितने बार भी SIP करो। एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर फुल टाइम ब्रोकर्स तो ब्रोकरेज चार्ज रहता है, दैट्स इट। तो यहां पर आपकी अफोर्डेबिलिटी यहां पर आ जाती है बिकॉज यू आर गेटिंग ए कंप्लीट मिक्स। दूसरा एक सवाल होता है कि जब हमको यहां पर पता है स्मॉल केस में क्या क्या है तो हम ये खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लें? यू कैन डू इफ यू हैव द डिसिप्लिन कि हर महीने एक ही डेट को एक ही टाइम पे, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई हो, आप अगर बिना इमोशनल होकर उधर इन्वेस्ट कर सको, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हाट आई हैव सीन इज 95% ऑफ द पीपल फेल बिकॉज ऑफ इमोशंस। इसलिए ऑटोमेट करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मैं इधर लमसम करने नहीं बोलता हूं किसी को भी, SIP करो। तो दोस्तों, रिस्क वाइज जब मैं कंपेयर करता हूं सारे स्मॉल केसेस, दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस इज for me personally the least riskiest. So if you are someone who's looking for a duration of 10 to 15 or 20 years, this probably suits the entire concept. Now I know some people who might be already investing into the energy pack must be questioning कि भाई हम फिर क्या करें, हम तो एनर्जी पे कर रहे हैं। See, ये यहाँ पर मेरा काम है सिर्फ रिव्यू करना। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू, मेरे ओपिनियंस एंड माय कंप्लीट एनालिसिस। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आपको रिस्क थोड़ा कम रखना है तो मेक श्योर यू स्टार्ट टेकिंग एक्सपोजर इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया। मैंने रिस्क के बेसिस पे 2 स्मॉल केसेस को कंपेयर किया हुआ है। देयर आर सर्टन अदर पैरामीटर्स, अफोर्डेबिलिटी से लेके सारी चीज़ों जिस पे मैं आगे चल के भी कुछ चीज़ें कंपेयर करूंगा। इफ यू वांट मी टू कवर सम स्पेसिफिक स्मॉल केस तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और ये अगर एफर्ट पसंद आते तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।